वालेकुम जी, ईद की खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सिद्दी और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। तो हमारी पूरी टीम की जानिब से, बाखबर सवेरा की पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। तो भाई ईद कैसी गुजरी आपकी, ये हमें बताइएगा। और हम तो ईद की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम का तड़का लेके आपके सामने मौजूद हैं। देखें, हम तो ईद के दिन भी छुट्टी नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका दिन हमारी वजह से बहुत अच्छा गुजरे। तो आज के प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त चीजें होंगी, जबरदस्त चीजें होंगी, चटपटे पकवान होंगे और जो त्योहार की फेस्टिविटी है कि लोग अपने प्यारों के साथ मिल बैठते हैं और खूब मजा करते हैं जनाब। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो जैसे कि हमने पहने। बिल्कुल, और महंगाई के इस दौर में भी लोग अच्छी तरह ईद गुजार लें तो क्या ही बात है जी, जबरदस्त बात है। तो ऐसे में आज के इस शो में हम आपकी मुख्तलिफ मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे और आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरती है। और साथ ही प्रोग्राम में हम लगाएंगे मौसीकी का तड़का भी। तो चलें जी, शुरुआत करते हैं आज के शो की। जी, तो अब हमारे साथ जो प्रोग्राम में गेस्ट हैं वो बहुत ही फेमस हैं और आप सब उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो पूरे रमजान आपके साथ गुजारते हैं जी। 3 नन्हे मुन्ने मेहमान, तीनों का तारुफ करा देती हूँ और आप यकीनन इंतजार कर रहे होंगे कि बताएं, इन्हें किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। लेकिन हमारे साथ हैं जनाब अबू बकर साहब, अहमद शाह साहब और हमारे साथ है उमर। उमर के तो हेयर स्टाइल की क्या ही बात है जी। ईद मुबारक आप तीनों को। सामने तो देखो, आपको भी सामने तो देखो, आपको भी मेरी तरफ तो देखो। उमर शर्मा रहा है। उमर आप मुझे देखो, बाल को देखे, बाल को क्या हालत नहीं अच्छे उमर, लग रहे हैं। मैंने भी ऐसे बाल बनाने की कोशिश की थी, उन्होंने बनाया ही नहीं मेरे बाल, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबसे अच्छे बाल उमर के लग रहे हैं। तो उमर, थैंक यू सो। अच्छा ये बताओ कि इतने जबरदस्त आपने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े किसने दिलाए आपको? मामू सेलेक्ट करते हैं। मामू सेलेक्ट करते हैं जी, लेकिन कभी कभी जब मैं भी कोई नई चीज या कोई अच्छी चीज देख लेता हूँ तो मैं भी बोलता हूँ कि ये भी अच्छी है ना। अच्छा, तो आपका तो रमजान बड़ा यहीं पे मसरूफ गुजरता है? नहीं, हाँ। हमारा मसरूफ नहीं रहता लेकिन मजा आता है ना। क्या अच्छा, शो में मजा आता है ना जी। तो उसमें रौनक भी तो आपके दम से है ना। तो फिर घर जाते हैं तो कैसे ईद मनाते हैं, याद करते हैं, कैसे क्या करते हैं? पहले तो हम समैया खाते हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स आते हैं, उनसे थोड़ी बातें करते हैं। अच्छा। फिर हमारे मामू अब्बू जो भी है उनसे ईदी लेते हैं। कितनी ईदी लेते हैं? कभी 500 रुपए या 5000 रुपए? 5000। अरे भैया, ओह माय गॉड, इतनी तो मुझे भी ईदी नहीं मिलती भाई। हम भी वो ईदी ऐसे खर्च नहीं करते, हम जमा करके अम्मी हो ऐसे अम्मी ये अम्मी कब्जा कर लेती है ना, ऐसे होता है ना। नहीं, हम खुद दे तो उमर की तो नहीं लेती होंगी ना, अम्मी कहती होंगी मुझे दे दो, मेरे पास है। ऐसे ही होता है ना। तो फिर बाद में आप वापस लेते हैं? खाने में आप लोगों को क्या क्या पसंद है? चावल। अच्छा जी, अहमद आपको कौन से पसंद है, क्या चीज? बिरयानी। तीनों को बिरयानी पसंद है। मिर्चों वाली या कम मिर्चों वाली? मिर्चों वाली। ओह माय गॉड। तो हमें ये बताइएगा कि आप लोग तो रमजान यहाँ गुजारते हैं, ईद घर पे गुजारते हैं, तो फिर ईद वाले दिन करते क्या हैं? जब कराची से घर जाते हैं। हाँ, जब कराची से घर जाते हैं हम लोग चांद रात को निकल जाते हैं। फिर अच्छा, जब चांद दिख जाता है तो हमारी ईद वही रास्ते में। अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि बाकी तीनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? उमर को गुस्सा आता है। लड़ने को तैयार हो जाता है। उमर तो मुस्कुरा रहा है लेकिन है नहीं। उमर किस पे गुस्सा आता है? इस पे। मुझसे तो दोस्ती ही नहीं है दोस्ती, मतलब है तो, लेकिन कभी कभी अगर हल्का सा भी टच करता हूँ ना गुस्सा हो जाता है। ARY में आप आते हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे रमजान ट्रांसमिशन में कौन आपके अच्छे पक्के दोस्त हैं यहाँ पे? पहला, दूसरा, तीसरा नंबर? ये बताएं। तीनों है। तीन कौन का नाम तो बताएं। इकरार भाई, फाद भाई और वसीम। तो अच्छा, जिस तरह से इन्होंने बताया ना, पहले नंबर पे इकरार भाई, दूसरे नंबर पे फाद भाई, तीसरे नंबर नहीं, ऐसे नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि तीनों एक नंबर पर। अच्छा, उमर आपको कौन अच्छा लगता है? तीनों एक नंबर पर। और भाई, अच्छा मुझे एक बात, उमर इधर बताओ, अच्छा हम दोनों में से कौन अच्छा लगता है आपको? अभी बैठे हो
दोनों? ओए होए यार, होए, क्या ये तो बात है। भाई मुझे ये बताओ सियासतदान कौन बनेगा आप लोगों में से बड़ा होके? कोई भी नहीं। तो क्या इरादे क्या है अबू बकर, आप क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर। और आप भी डॉक्टर? और उमर? उमर आप क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनेगा, ये चीज। अब जो हमारे व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, सामने वाले कैमरे में देख के तीनों ईद मुबारक दो और अच्छा सा मैसेज दे दो कोई। अहमद, अब तो आप आदत हो गई। सबको हमारे तीनों की तरफ से ईद बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक। जबरदस्त जी। थैंक यू सो मच Thank फॉर you बीइंग so विद अस much. अहमद एंड अबू बकर और उमर। आप लोगों की जान से भाई कितना ज़बरदस्त इन बच्चों ने टाइम हमारा गुजरवा दिया कि पता ही नहीं चला। और आप ये देखें कि कितना माशाल्लाह ज़िंदगी से भरपूर है। अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियाँ दे। पार्लर्स में जो टाइम गुजरता है उसके बाद जो एंड रिजल्ट होता है वो भी अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि बाहर आप निकलें तो आप पहचानने से ही कासिर हो अच्छा पॉइंट है। कि बहन जी आप कौन? कहते हैं जी मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी मेरे साथ हैं, बिल दिए बगैर टुर जाओ, तो वो एक अलग बात है। तो बहरहाल हमारे साथ इस वक्त सैयदा सना उमैर मौजूद हैं जो कि आप लेके जाएं खातून को, उसके बाद चार चांद लगा देती है और बड़े अच्छे मशवरे भी देती हैं, बड़े अच्छे कोर्सेज वगैरह भी करवाती हैं ख़वातीन को, ब्यूटिशियन कोर्सेज। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत। ईद मुबारक। तो बताइएगा कैसी ईद गुजरी है, सबसे पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छी गुजरी है हमारे लिए तो ईद ऑब्वियसली डबल होती है, एक तो ईद और एक से पहले बिजनेस तो हमारे लिए तो ईद डबल हो जाती है। बहुत काम होता है ना और चांद रात। चांद रात तो चांद सुबह हो जाती है। हाँ तो इट्स गुड फॉर अस। तो कितना टाइम जाता है? सुबह 6 बज जाते हैं अजाने? नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत दफ़ा तो 6 बज जाते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम लोग मतलब सुबह 7-8 बजे हम क्लोज कर रहे होते हैं। अब ये बताएं मुझे कि ईद के मौका है, इसमें ख़वातीन ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इवेंट्स में भी जाना होता है, घर में खाना वाना भी होता है, रिश्तेदारों के घर जाना, रिश्तेदार घर में आए उनके लिए तो सिंपली कैसे वो तैयार हो सकती है ताकि वो अच्छी भी लगें और उनका मेकअप बह भी कोई ना आप जाए? क्विक टिप्स देना चाहते हैं? क्विक टिप में मैं इसको यही कहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर स्किन। गोरा चिट्टा बिल्कुल बनने की जरूरत नहीं है कि बस जितना जो सबसे फेयर जो लोगों की सबसे जी। गलत है कि सबके आन के अपनी स्किन नहीं देखते हैं, गोरी फाउंडेशन लोग दे समझते हैं गोरा रंग है तो बस यही खूबसूरती है, बस ऐसा नहीं होता। नहीं, आई थिंक हमारी मांगी हमारी सोसाइटी ने अब तो सेट किया काफ़ी हुआ चेंज है। भी हुआ है ये सिलसिला वैसे, लेकिन मज़ीद होने की 10-20% नॉट मोर। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप घर पे ले रहे हैं, ब्राइड में तो फिर भी समझ आता है, पर घर पे नॉर्मल इवेंट्स पे बिकॉज इवेंचुअली योर स्किन टर्न्स इनटू ग्रे कलर, तो आप अपनी कलर टोन की बेस ले लें, जो भी फाउंडेशन लेते हैं लिक्विड ले और लें। आजकल लिपस्टिक के कौन से कलर्स हैं? लिपस्टिक तो पर्सनली मुझे तो बहुत फंकी कलर पसंद है, लाइक यू हैव अप्लाइड इस तरह के फंकी कलर से बहुत फ्रेश और प्रिटी लुक आ जाती है। अदर दैन टिंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और आजकल ऑम्ब्रे लिप्स चल रहे हैं, प्लस टिंट लिप्स के आउटर उसके लाइट होता है, इनर जो है वो डार्क होता है, ये बहुत ज़्यादा है ना, वो बहुत लगता है प्रिटी है। सो आई थिंक आप अपने कलर की फाउंडेशन लें, एनी गुड लिप कलर जो आपको लगता है आप पे सूट करेगा वो ले लें, और एक आईलाइनर ले लें, एक अच्छा सा आई शेड ले लें, मस्कारा एंड आईब्रो एंड ब्लश ऑन। मतलब दीज आर द बेसिक एसेंशियल थिंग जो अगर आपको सही पता है आप पे क्या जाएंगी और सही लगाना आता है, आई थिंक दैट्स इनफ। ओके। और हेयर स्टाइल सिंपली आयरन कर लें, क्या करें? अब तो बहुत आई थिंक हेयर स्टाइल भी बहुत ईजी हो गए हैं, प्लस ये कि आप अगर आप कैरेटिन करा लेते हैं, लाइक मैंने कैरेटिन करा तो फिर आप अंदर नीड नहीं होती, आप तो शार लें, आपके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं। तो आई सजेस्ट कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनके करीब आप कोई ना कोई इस तरह का ट्रीटमेंट ले लें ताकि वो महीने तक निकल तो जाता ये है। जो तो केराटिन होता है इसके कोई साइड इफेक्ट्स और इज इट अफोर्डेबल फॉर ऑल? यस इट्स अफोर्डेबल बिकॉज इट्स जस्ट अ वन टाइम ट्रीटमेंट, ये नहीं है कि आपको हर वक्त लेना है। तो अगर आप ये ले लेते हैं तो फॉर अराउंड 3 to 4 मंथ्स आपके बाल मैनेजेबल रहते हैं। Okay. सो अगर मैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखूँ जो आप स्पेंड कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स जस्टिफाइड। ओके। या सो आप ये ले लें कोई ट्रीटमेंट, और अदरवाइज आप तो रोल टर्न कलर्स इतने आ रहे हैं और इतने ईजी टू यूज़ हैं कि बस आप एक दफ़ा टर्न कर, आपको किसी प्रोफेशनल सैलून जाने की भी इतनी नीड नहीं है। जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। सेलिब्रेट करें जनाब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मुख्तसर टाइम था लेकिन उसके बावजूद बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी मुफीद टिप्स दी हैं और आई एम श्योर आप उससे भरपूर इस्तेफादा करेंगे। बिल्कुल जनाब। ईद की खुशियाँ जहाँ छोटे छोटे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती से मनाते हैं, हमारे जो जी। घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो अपने किस्से सुनाते हैं। हाँ। और ख़ास तौर पे ईदी देते वक्त वो आपको बताते हैं जी हमारे ज़माने में 2 रुपए ईदी दी जाती थी और 2 रुपए में हम 3 से 4 दिन क्या हम पूरा हफ्ता निकाल लेते थे। सदफ आप 2 रुपये नहीं 100 रुपये निकालें हाँ। और बात तय कर लें। किस बात की? ईदी दे देना। ईदी दे तो वो कहते हैं जी अब भी आप वही ईदी लें जो हमारे दौर से राइज है। हाँ। तो घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आपको ये किस्से तो साथ साथ सुनाते भी हैं, लेकिन वो आपको ये भी बताते हैं जी कि वो किस तरीके से घर के काम में हेल्प भी और करते क्या थे रस्में हुआ और करती क्या थी, रस्में हुआ तरीक़ेकार करती क्या थी, होता था। और तरीक़ेकार क्या होता था और जोड़े जो बनाए जाते थे। अब पता है आजकल जो ऑनलाइन ज़माना हो गया, जो एक कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, उसमें ये होता है कि आप एक ड्रेस लेते हैं फिर आपको दूसरे की ख्वाहिश होती है। तब क्या होता था अशफाक, एक ईद होता का था। जोड़ा आता था, वो हैंग हो जाता था और आप उसे बार बार खोल के अपनी अलमारी खोल खोल के देख रहे होते थे जी मैंने ये पहनना है। तो ये वो खुशियाँ हैं जी
क्या बात जो है जिसके बारे में इशरत 1940 की याद ताज़ा कर रही बता रही 1940 की नहीं, मैं अपने घर के नाना दादा उनकी बात बता तो 1940 की बात हाँ। होगी ना। तो आप मुझे क्यों 1940 के चलिए जी रिपोर्ट देखते हैं इशरत खान की। आज हम आपको एक ऐसे घराने में लेके जा रहे हैं जहां हर उम्र के लोग आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं कि जो मुख्तलिफ उम्र के एराज के लोग हैं वो किस तरह ईद को सेलिब्रेट करते हैं। आइए चलते हैं। एक तरफ मेहंदी लग रही है, खूब प्रिपरेशन हो रही है, फूल लीव्स हर चीज़ बनाई जा रही है, और दूसरी तरफ इन लड़कियों की जो बच्चों है ना वो कपड़े सर्च कर रही हैं कि सेकंड रोज़ कौन सा ड्रेस किसने करना है और उसके साथ कौन सी मैचिंग जो ज्वेलरी है वो पहननी है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा जी, ईद की जो लड़कियों की तैयारी है, मेकअप, उसमें ड्रेसिंग, उसमें मेहंदी, तमाम चीज़ें वो तो साथ साथ चल रही हैं, तीनों दिन ख़त्म नहीं होंगी। अब बारी है दादी और नानियों की कि वो ईद के जो रोज़ है वो क्या करती हैं, उनकी क्या मखसूस रस्में थी जो उस ज़माने में अपने दौर में करती थी। तो आइए चलकर जानते हैं उनकी रस्में भी, उनके आज की मसरूफियात भी, और जो गुज़रे वक्त है उसकी मसरूफियात भी। हमारे दौर में भी इसी तरह होता था कि बहुत मेहमान आते थे, चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती थी। ये होता था कि जो ख़ानदान का बड़ा है उसके यहाँ ज़्यादातर लोग जाते थे। सब ज़्यादातर पहले ईद के दिन सब लोग वहाँ जाते थे, वहाँ सबके लिए इंतज़ाम होता था। उसके बाद फिर दूसरे लोग कहीं जाते थे। तो मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी थी। अच्छा। अपने ससुराल में तो सब मेरे यहाँ आते थे। बड़े होते थे वो हमेशा बच्चों को ईदी देते थे। पिसी हुई मेहंदी मिलती थी, उसको पानी से घोल लेते थे, या पत्ता मिल जाता था उससे पिसवा लेते थे। तो उससे हाथ में यहाँ लगाते थे और इस पर लगाते थे। ईदी जमा करना और उससे ज़्यादा मज़ा आता था उसको खर्च करने में, कि अपनी पसंद की चीज़ें खाना, ऊँट की सवारी करो, घोड़े की सवारी करो, जहाँ जहाँ जा सको चले जाओ, उसको इस्तेमाल कर लो और झूला झूल लो। हर दौर के लोगों का ईद का गुजारने का जो है वो अपना अंदाज होता है, लेकिन ख़वातीन का हर दौर, चाहे कोई सदी हो, वो किचन में ही होता है। ईद जो होती है वो वाकई मेहमानदारी में हमारी गुजरती है, और हमारे यहाँ ईद के फर्स्ट डे भी दावत होती है, सेकंड डे भी दावत होती है। तो हम कुछ दिन जो है सेकंड डे दावत के बाद हम चले जाते हैं अपनी अम्मी के घर, और वहाँ पे भी दावत हो रही होती है हमारी। ईद के तो मज़ा ही खानों के साथ है। बच्चों के लिए फरमाइशी प्रोग्राम के हमें आज ये खाना है, अभी ईद पे हमें ये मिल जाए, और जितने चटपटे पकवान हैं वो तमाम के तमाम घर पे बनाए जा रहे होते हैं, और पूरा दिन ही तकरीबन मेहमानदारी में गुजर जाता है। आज ये बिल्कुल मीठी ईद, खुशियों भरा त्यौहार है, मिल बैठने का एक खूबसूरत बहाना है। ईद मनाई जा रही है, आप लोग भी मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं। आपने देखा कुछ रस्में ज़रूर चेंज है, लेकिन बहुत सारी रस्में एक जैसी हैं। तो खूब इंजॉय करें, मज़े करें, और हमें भी अलविदा करें आप। जी, तो आपने देखा सबने कि किस तरीके से एक फेस्टिविटी होती थी जी। उस वक्त अपना आसान और सादा तरीक़ेकार होता था। जाहिर है कि अब तो हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन, आपस में ना बैठने का, ना बात करने का, किसी भी चीज़ का टाइम नहीं होता। आपस में बैठे भी होंगे लोग, हाँ। तो उस वक्त होगा हर किसी के हाथ में फ़ोन, और एक बात की और उसके बाद ये जा वो जा। एक टेबल पे बैठे, खाना आया है जी, सब अपने मोबाइल में लगे हुए। लेकिन उस वक्त होता था मुख्तलिफ ज़माना, तो लेकिन पुराना ज़माना था, लेकिन अच्छा अंदाज बड़े ज़बरदस्त थे। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं मुख्तसर से। ये नहीं कि तुसी दौड़ जाओ, नहीं, घर से बाहर नहीं जाना है आपने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं अपने इस खूबसूरत ईद शो पर। अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, और वो पाकिस्तान में ही मशहूर नहीं, वो पड़ोसी मुल्क और दीगर ममालिक में भी मशहूर हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं जी, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, पाकिस्तानी बसते हैं जी, और जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान समझी जाती है, उर्दू ज़बान जहाँ समझी जाती है, वो लोगों को हंसाते हैं। ये काम बड़ा ही मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। और आजकल के माहौल में, ऐसे माहौल में जब इतनी परेशानियाँ, इतनी मसाइल हैं, तो लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो ऐसा कंटेंट देखें सोशल मीडिया पे या टीवी पे, जहाँ जाकर वो थोड़े अपने गम भुला सकें। क्यों अशफा? बिल्कुल जी। और ख़ास तौर पर हम बात करते हैं तो कराची शहर तो वैसे ही मशहूर है इस हवाले से कि यहाँ से उसने बड़े बड़े नामों ने यहाँ से जन्म लिया, जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। वैसे तो हम बात करते हैं, दो मुख्तलिफ तबक़ात फ़िक्र हैं। लाहौर में अलग तरह की कॉमेडी होती है, वहाँ से भी बड़े माशाल्लाह नामवर कॉमेडियन सामने आए। फिर कराची ने भी अपना नाम इसी तरीके से बनवाया। तो हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं काशिफ खान साहब स्टूडियोज़ में, और ईद के दिन
भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए आज उन्होंने वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपका नाम भी वो मैं खुद तस्करा करता रहता हूँ ना कि मैं किसी तारुफ का मोहताज हूँ, फिर साथ ही कहता हूँ फेक इट अंटिल यू मेक इट। क्या बात है। तो अच्छा, आपने ईद मुबारक कहा तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि आपकी इस ईद को ज़ाफ़रान ज़ार बनाया जाए। क्या बात। और मेरी तरफ से तो ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, ईद कैसी गुजरी आप? ईद जो है मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज़ ईद का दिन है। वाह, जब आप सुबह उठें और आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलें सुनने को और अच्छा माहौल हो तो हर रोज़ ईद है। तो अच्छी खबरें कहाँ मिलती हैं? तो वही ना, अगर मिजाज बरहम हो और ख़बरें गर्म हो तो फिर मुझे अगर ईद वाला दिन भी सुना सुना लगे। अच्छा वैसे एक बात है, मैं बचपन से लेके काफ़ी अरसे तक मतलब बाद में इस चीज़ की समझ आई, एक शेर सुना करता था कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। मैं सोचता था इसका मतलब मकसद क्या हो सकता है, लेकिन जब खुद पे पढ़ी तो फिर अंदाज़ा हुआ कि वाक़तन जब आपके अंदर का मौसम ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भले कोई भी दिन हो। क्या बात है, आपने बचपन में बिल्कुल सही पढ़ा, वरना लोग पढ़ते थे बचपन में कि शहर क्यों साईं साईं करता है। ये आई ना जनाब। अच्छा जी काशिफ साहब, आपने तो भारत में भी बहुत काम किया है। जी जी बिल्कुल। तो क्या हमें बताएंगे आपको जाहिर है वहाँ भी बड़े शायकीन हैं, पाकिस्तानी भी बड़े मोहब्बत करते हैं, बड़ा चाहते हैं। दाद कहाँ से ज़्यादा वसूल हुई? भाई देखिए, जो पॉपुलेशन जहाँ की ज़्यादा है तो दाद वहीं से ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो पाकिस्तानी मोहब्बत है ना इसके कदरदान बहुत है। अच्छा चलें, वहाँ का कोई यादगार वाक़या या कोई ऐसा चीज़ जो आप हमें बताना चाहें? देखिए किस्से तो बहुत ज़्यादा हैं और वो चूँकि हम काफ़ी ज़्यादा मरतबा वहाँ गए, सिर्फ ये हुआ कि हम यशराज स्टूडियो में एक बार शूट कर रहे थे तो शेखर सुमन हमारे साथ थे और सतीश शाह जो हैं वो हमारे साथ शो का हिस्सा थे और उसमें रानी मुखर्जी भी थी, सारा कुछ। तो वो यशराज में काफ़ी सारा काम चल रहा था, डिफरेंट। तो मैं जब बाहर निकला तो शेखर सुमन ने मुझे बुला लिया। बोले यार आप अंदर जाओ, आपके अंदर तस्वीर लगी हुई है। अच्छा। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार यशराज स्टूडियो में मेरी तस्वीर का क्या काम भाई। वो कह रहे नहीं तू चल मेरे साथ। फिर हम लोग गए तो वहाँ पर वो उनके जो एक पुराने आर्टिस्ट थे फारूक शेख साहब, तो चूँकि मेरी शबाहत काफ़ी उसमें वो मिलाते थे, कह रहे देखते ये तस्वीर लगी। तो इस तरह के बड़े और फिर चूँकि हम वन लाइनर्स करते थे, यानी इस तरह हुआ कि एक जो हमारा तर्ज़ कॉमेडी है वो इस तरह है कि जैसे अभी हम मेकअप रूम में भी बात कर रहे थे कि सड़क बन गई है। तो एक सड़क जो है उस पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि ड्राइव स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। ओके। तो मैं वहाँ से पहले भी 10 बार गुजरा था, तो मैंने 11वीं मरतबा उसको ऐसे पढ़ा कि ड्राइव स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये बात उस ज़माने में हमने जब कही तो मुझे शेखर ने बोला कि भाई आप जो ये बातें कर रहे हो ये यहाँ पर 10 साल बाद की कॉमेडी है, अभी नहीं लगेगी किसी को। जबरदस्त। आपको कब एहसास हुआ कि आप इस फील्ड में आ सकते हैं और आपके अंदर ये टैलेंट है? अच्छा ये एहसास हमें खुद नहीं होता, ये लोग दिलाते हैं। जब आप सीधी बात कर रहे होते हैं और लोग उस पर मज़ा ले रहे होते हैं। अब हम तो सीधी बात करते हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि जी आप कैसे करते हैं, तो मैंने रिसर्च की लोगों के नामों पर। अच्छा। कि भाई नामों में भी मज़ा होता है। अच्छा। तो कुछ लोगों के नाम होते हैं बॉडी पार्ट्स पे, यानी कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों। अगर बयान करने के काबिल है तो बताइए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जैसे होता है ना नासिर। हाँ नासिर, मुदस्सिर जी नहीं, नासिर, फुरकान, आदिल। तो किसी ने कहा भाई आपका क्या है, मैंने कहा वैसे तो काशिफ है लेकिन अक्सर ख़वातीन काशिफ। तो वो क्या है कि आप कहीं भी जिस माहौल में बैठे होते हैं उसी माहौल की मुनासिबत से कोई। अच्छा मुदस्सिर का मैंने तस्करा किया, हमारे एक दोस्त होते थे उनका नाम मुदस्सिर था, तो उनको कहते थे मुदस्सिर। तो ये इन्होंने अपनी तरफ से। तो ये घर वाले तो बड़े फिर महजूज रहते होंगे, मोहतात रहते हैं। जी 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 जी, उनको ये पता है कि ज़रा सी कोई लूज बॉल हुई तो फ़ौरन जो है हमने उठा के बाउंड्री से बाहर फेंक देनी है। जैसे वो था ना कि कभी खाना बनाते हुए कोई जुमला आ जाता है, कुछ आ जाता है, या अब यानी वो तैयार रहती है। एक दिन खाना आया तो मैंने कहा भाई वाह बेगम ये खाना आपकी अम्मी ने बनाया है। तो वो खुश हो गई, कहने लगी भाई आपको इतना टेस्ट का अंदाज़ा है कि भाई आपने चखते ही पहचान लिया कि ये अम्मी ने बनाया है। तो मैंने कहा टेस्ट वेस्ट का अंदाज़ा कुछ नहीं है, रोज़ काले बाल निकलते हैं, आज सफ़ेद बाल निकलते। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप पर कितनी पाबंदियां लगी? नहीं बस कुछ नहीं, बस एक उड़न तश्तरी टकरा गई।
क्योंकि शादीशुदा जो लोग हैं ना उनके साथ तो बड़ी तो बड़े आपको मसाइल बाद में अफसोस हुआ इस जुमले ये लाइन कहने पर कि नहीं? उसके बाद दोबारा आपने जसारत की? नहीं भाई देखिए, बेगम एक ऐसा जो है किरदार है Oh my God. कि जो मजलूम शौहर होते हैं ना बेचारे, वो जो है वो उन्हीं को जो है उन्होंने उनको यानी कि पंचिंग बैग बनाया हुआ था, खुसूसन हमारी कबील के जो लोग हैं। जैसे वो मेरे साथ गाड़ी में बैठते कहने लगी दुआ याद है? मैंने कहा कौन सी? जो 3rd फ्लोर पे रहती है। अल्लाह अकबर। तो वो 3 दिन तक तो पहले ये ढूंढती रही, तो मैंने दुआ है कौन? हाँ मैंने कहा बेगम हम हाउस में रहते हैं, हमारा एक ही फ्लोर है। एक ही फ्लोर है। अल्लाह अकबर। तो ऐसे में काफी संगीन नौयत के मामलात पेश आ सकते हैं, कोई हादसात हो सकते हैं वो छेड़ा-छाड़ी चलती रहती है जैसे दोस्तों में। अब तो आदत हो गई होगी इनको। जी 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 जी, अब तो बस ये होता है कि थोड़ा सा नाराज़गी हो जाती है। अब हमें नहीं पता चला हमारी किस बात पे नाराज़ हो गई। कभी ज़्यादा तारीफ़ कर दें तो वो समझती है शायद हमें कुछ बुरा लगा है। तो आप अच्छा फैंस भी बड़े क्रेजी होते हैं, तो कभी आपको ऐसा फैन टकराया जिसने आप भी सो हैरान रह गए ये कौन है भाई इतना ज़्यादा, कोई ऐसा वाक़या बताएं? अच्छा बहुत तरह के लोग। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, अच्छा इत्तेफाक ऐसा था कि उसी रोज़ हमने गाड़ी खरीदी, हम टेस्ट ड्राइव पे यानी वेरी फर्स्ट डे होता है ना, हम निकले तो ये हसन स्क्वायर पे बड़ा रश, तो इधर एक कार में एक दोस्त वो हमारा शीशा बजा रहे। मैंने कहा अल्लाह खैर भाई क्या हुआ? वो जैसे ही मैंने शीशा नीचे किया उसने कोई 2-3 टी-शर्ट्स का एक बंडल था वो मेरी गाड़ी में फेंका। अच्छा कह रहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है मैंने आपको दी। अरे भाई मैंने कहा बम तो नहीं है। थैंक यू सो मच काशिफ भाई फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। आमीन आमीन। चला आप सबको ईद मुबारक। और AR भाई देखने वालों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते खिलखिलाते और खुशियाँ मनाते रहें, क्योंकि खुशी कभी भी आपकी ज़िंदगी में आमद हो सकती है उसकी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जनाब आपने सुनी काशिफ भाई की गुफ्तगू, कितनी मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू उन्होंने की, और यही हमें ज़िंदगी में थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन अगर मसाइल का ही सोचते रहेंगे तो फिर क्या होगा? सही बात है बिल्कुल। ईद में ऐसे गेस्ट से मिलवा रहे हैं जी जिनको आप यूजुअली तो नहीं देखते ऑन स्क्रीन, लेकिन वो अपनी जो खिदमात हैं वो प्राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे होते हैं और ईद के दिन भी दे रहे होते हैं। थैंक यू सो मच सदफ, आपने तज़किरा किया मेरा कि मैं ईद के दिन भी अपने फ़राइज़ की अंजामदेही कर रहा हूँ। अच्छा हमारे शोबे के सहाफ़त के शोबे के अलावा और भी ऐसे कई शोबे हैं जहाँ पर बड़ी कमिटमेंट की ज़रूरत होती है और बड़ी अपनी जो है ना सिर्फ ये कि रातों की नींदें हराम करनी होती है नॉर्मल डेज़ में, बल्कि ईद के मौके पर भी आपको बिल्कुल चौकस रहना होता है और आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं और इससे कोई आप राह फरार इससे कोई मफर नहीं है जनाब। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे होता है जी किसी भी वक्त कॉल आ जाती है और अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी कर लें उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि यही जी फ़र्ज़ शनासी है। तो आज हमारे साथ जी गेस्ट हैं दो ज़बरदस्त हमारे स्टूडियोज़ में, तो हम तारुफ ज़रा करवाए देते हैं। हमारे साथ पहली जो मेहमान है वो हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अदीला ताहिर। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। और साथ साथ हमारे साथ विराजमान हैं SSP इन्वेस्टिगेशन जाहिदा परवीन साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप दोनों को भाई बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जाहिदा मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप ईद के मौके पर भी यूनिफॉर्म में मलबूस हैं। जी हमारी ड्यूटी ऑन कॉल है समझे हम। ईद के दिन भी फजर से के फ़ौरन बाद 6 बजे ऑनवर्ड से हमारी ड्यूटीज़ लगना शुरू हो जाती हैं, तो वी आर ऑन फील्ड। और उसी तो अदीला आपका मुझे ये बताइए कि आप तो चलें अभी तो आप ज़र्क पर माशाल्लाह ईद की मुनासबत से लिबास में हैं, लेकिन कॉल आती होगी तो फ़ौरन भागे गाउन पहना ये वो स्क्रब किया है, स्क्रब्स में चले जाते हैं। और आपको पता है मुझे नहीं लगता इट्स बीन आई थिंक मैं तकरीबन 18-19 ईयर्स हो गए मुझे गायनेकोलॉजी से रिलेट हुए हुए, और कोई ऐसी ईद नहीं है जो मैंने घर में की हो। ईद के दिन जरूर कॉल लगेगी, मुहर्रम के दिन जरूर कॉल लगेगी, यानी कि बच्चे जरूर जन्म लेते हैं। और ईद के साथ क्या होता है कि वो जो छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं ना आसपास के जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज हो रही होती है वो सब बंद हो जाते हैं। और सारा वो है ना सारा वो बर्डन आ जाता है। जो अच्छे हॉस्पिटल है, जैसे मैं जहाँ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर से भी मेरा ताल्लुक है, दोनों जगह से, तो गवर्नमेंट सेक्टर में समझे 3 टाइम्स ज़्यादा रश हो जाता है। घर में मेहमान आ जाएं जिनके ससुराल हो, अगर ससुराल से आ जाएं तो जाहिर है उनकी तो खास खातिर तवाज़ो करनी पड़ती है, लेकिन पेशेंट कम्स फर्स्ट, योर ड्यूटी कम्स फर्स्ट। आप ज़्यादा आप बताइए कि इसी तरीके से होता है, क्योंकि अदीला तो हो सकता है फिर भी थोड़ा सफाई दें कि जी जाना है, आप तो डायरेक्शन दे रही हो जी मुझे जाना है तो जाना है। हमारी तो 24 आवर्स की जॉब है, कोई टाइमिंग्स है नहीं पुलिस की, जिस तरह के डॉक्टर साहिबा बता रही हैं इसी तरह पुलिस 24 आवर्स, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, क्राइम हो जाए,
लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, कुछ भी आप कहें तो पुलिस ने पहले मौके पे पहुंचना है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। तो ऐसे त्योहारों में तो हमारी ड्यूटी में और इजाफा हो जाता है, हम ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं। करते हैं कभी नाला रहते हैं कि यार क्या है, कभी देखिए हमारे लिए ये सवाल थोड़ा सा रिफ्रेश करके, क्या आपके मतलब पुलिस ऑफिसर्स के पास भी स्टिक होती है ना वैसे? जी जी जी। तो क्या जुर्रत करते हैं शिकायत करने की? देखिए हम तो करते हैं कमांड तो वो कमांड फिर सब पे लागू होती है। ईद के दिन तो सब चाहते हैं ना खवातीन तैयार हो जाए ज़रा, और आप यूनिफॉर्म में, तो कैसा फील होता है? जी बस मतलब दिल चाहता है कि हम भी एक ऑर्डिनरी ईद मनाएं और सबके साथ, लेकिन जैसे कि ड्यूटी कम्स फर्स्ट, और हमारी फिर ड्यूटी की सेंसिटिविटी ये है कि हमें ऑन फील्ड पे ऑन रोड रहना पड़ता है। आपके पास भी खासे आलाते जर्राही होते हैं जिनकी जरूरत पड़ सकती है। आपने कभी डराया किसी को इससे? नहीं जी जाना तो होगा, देख लें बस। नहीं, अब सबको पता है कि डॉक्टर नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा। हाँ क्या होगा। तो अब सब लोग यूज टू हो गए हैं घर के अंदर के भी कि अभी डॉक्टर दीरा को कॉल आ जाएगी और वो टेबल छोड़ के चली जाएंगी। आप चूंकि वर्दी में मलबूस हैं और आप कहती हैं मोस्टली वर्दी में ही रहती हैं, ईद के कपड़े सिलवाने की कोई झंझट होती है नहीं होती? और होती है तो फिर दर्जियों से कैसे निपटती हैं? वो तो आसान काम होता होगा आपके लिए। देखिए पुलिस मतलब हमारे लिए ये आसानी है कि भाई मतलब वो लोग भी कहते हैं कि आपके लिए तो इजी है, यूनिफॉर्म पहन लिया, कहीं पे भी चली गई। इनफैक्ट आप शादी में भी जा सकती है यूनिफॉर्म पहन। हाँ भाई ना। घर में फिर इस तरह से बच्चे शिकायत नहीं करते, हस्बैंड शिकायत अगर शिकायत आती है ना, समझे कि मेरे पास कुछ रिपोर्ट आई, तो मैं उसको फिर उस नज़र से देखूंगी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो पुलिस माइंड एक है जो घर पे भी अप्लाई, ऑफिस पे भी अप्लाई। ऐसे में हस्बैंड जो है वो शिकायत करते हैं तो किसके सामने करते हैं फिर? वो फिर मेरे सामने नहीं करते। यही जबरदस्त हो गया। तो उसके संगीन नताइज की धमकियां भी मिल सकती हैं उसके ऊपर। जबरदस्त जी, हैट्स ऑफ टू यू। तो आदत सी है हम सबको ऐसे जीने की, तो मतलब ये सही है। थैंक यू सो मच ज़ाहिदा, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, और बहुत ईद आपके साथ गुजरी। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे, मजीद तरक्की दे। चलें जी, टाइम हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और मजे की बातें आपके साथ शेयर करेंगे। ऑलराइट जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं मौसीकी से के हवाले से जी उनका नाम बता देती हूँ। मोमिन पंवर हमारे साथ हैं और हसाम एजाज हमारे साथ हैं। आप दोनों जी हमें बताइएगा कि किस तरीके से आपको लगा कि हम इस फील्ड पे आ सकते हैं, म्यूज़िक से लगाओ कैसे पैदा। यूँ तो म्यूज़िक सभी पसंद करते हैं, बट प्रोफेशनली इस तरफ आना। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत ईद मुबारक। देखें मौसीकी तो ऑब्वियसली म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है वो हर इंसान को अट्रैक्ट करती है, हर इंसान को उसमें वो फील करता है कि कुछ है जो आपको हिट कर रहा है। तो उसी तरह म्यूज़िक हमने सोचा कि हम खुद भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जब मैं छोटा था तो हमने परफॉर्म किया 2-3 जगह स्कूल में, और इस तरह तो पता चला कि हम गा सकते हैं। असल में ये दूसरे बताते हैं ना, उनके रिएक्शन से पता चलता है। एग्जैक्टली, तो उन्होंने पसंद किया तो मैंने सोचा कि हो सकता है। मैंने भी कोशिश की थी, पता चल गया। वाह क्या कमाल। मैंने कोशिश की थी, मुझे उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था, वो साउंड प्रूफ था ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है जी। तो ये है कि बस लोगों ने अप्रिशिएट किया तो हमने सोचा कि इसको कंटिन्यू करते हैं। जब एक चीज़ अल्लाह ने दी हुई है तो उस पर मेहनत भी की, कंटिन्यू भी किया, अब तक कर रहे हैं मेहनत। लेकिन आप पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं? नहीं, पार्टनर्स तो ऑब्वियसली होते हैं बहुत सारे, लेकिन हसाम एजाज ही इज़ अ सीनियर म्यूजिशियन, और कुछ टाइम पहले इन्होंने मुझे ज्वाइन किया। तो आई एम वो भी ऐसे तैयार बैठे हुए जैसे ट्रिगर पे उंगली रख के नहीं बैठे होते। बॉन्डिंग है हमारी एक आपस में। तो ईद में क्या, ईद वाले दिन क्या कैसे गुजारते हैं और क्या फरमाइशें होती हैं घर वालों की तरफ से कि भाई कुछ म्यूज़िक का तड़का हो जाए? बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान होता है और रमज़ान में इतना म्यूज़िक करते नहीं हम लोग, तो ईद पे ऑब्वियसली भरा हुआ होता है इंसान के म्यूज़िक करना। तो ऐसा ही है, फैमिली में भी होता है अक्सर के लोग रिक्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम फ्रेंड्स वगैरह बैठते हैं या म्यूजिशियंस बैठते हैं तो हम म्यूज़िक ज़रूर करते हैं। आप क्या मतलब आज के दिन, ज़ाहिर ईद का दिन है और लोग चाहते हैं एंजॉय करें, तो क्या सुनाना चाहेंगे? अच्छा, फर्स्ट सॉन्ग हम सुनाना चाहेंगे सयोनी, विच इज़ बाय जुनून, एंड इट्स अ ग्लोबल हिट। हाँ भाई भाई, आई होप आप लोगों को पसंद। चैन एक पल नहीं, हमें भी एक पल चैन नहीं है। चलें जी, थैंक यू। अवॉइड करता हूँ मैं। अच्छा, ये बताएं कि अब क्या ईदी देने का वक्त आ गया या अभी भी ईदी लेने का ही वक्त है? नहीं, लेने का तो वक्त पता नहीं कब ख़त्म हो गया था, ऐसा मुझे लग रहा है, जबकि उम्र इतनी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। हमारी जनरेशन में हर चीज़ चेंज हो रही है ना। ईदी की डिमांड भी बढ़ गई है, अब कोई आप 100-200 से काम नहीं चलता, ऐसे ही है ना? अब 100-200 तो पता भी नहीं चलते। आप तो स्टार है। मिनिमम 500 यही क्राइटेरिया। ज़्यादा कितनी ईदी दी आपने? 1000
मैं तो फिर भी कम देता हूँ थोड़ा। सही है। 1000 भी बहुत है भाई ईदी के तौर पे। ईदी जो भी मिले रख लें जी। हाँ, मैं तो नहीं मिलती थी हमारे दौर में। तो हमारे व्यूवर्स के लिए एक और ईदी क्या है आपके पास? व्यूवर्स के लिए एक ईदी, सजाद अली साहब, लेजेंडरी सिंगर ऑफ पाकिस्तान, उनका एक गाना है हर जुल्म। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। क्या बात है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं। अच्छा, ये डेडिकेटेड टू द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द महंगाई। ठीक है, इसको किसी और सिनेरियो में अभी ना देखें। और जो वादा फरामोश है, ये सुन के भी उन्हें शर्म ना आए तो इंतहाई शर्म की बात है। हाँ, तो बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं जी। और बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, आप तशरीफ लाए। इट्स बीन अ वंडरफुल टाइम। लेकिन ब्रेक लेने से पहले एक और सॉन्ग, अच्छा सॉन्ग जिसके अंदर थोड़ा सा खुशी का एक पैगाम जाए, क्योंकि वैसे ही इतने बेचारा महंगाई की चक्की में, हर तरह की चक्की में फंसे हुए। चलें ठीक। मिल गया वो जो चुरा के मेरी आंखों से नींदिया ले गया था। दूर एक गाँव है, वहाँ ठंडी छाँव है, बहती नदियाँ है, जाना है नदिया के पार। जी जनाब, ईद शो में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और शीर खुरमा अगर खा रहे होंगे या खाने खा रहे होंगे तो अपनी स्क्रीन के सामने लाजमन मौजूद होंगे और बाखबर सवेरा ईद स्पेशल मौजूद होंगे जिस तरह आप हैं। मतलब माशाल्लाह, कोई बात नहीं, आप इसकी प्लेसमेंट चेंज ना करें। देखिए हमारी फ्रेम में अच्छा आना चाहिए। केक था अशफाक, वो बस चले कोई बात नहीं, वो हमारे कोलीग्स था। मेरे आप क्या समझ रही हैं, मेरे वेस्ट कोट के बटन ऐसे ही टाइट होके बंद हो रहे हैं। खुद ही अपने पोल खोल रहे हैं। मैं तो ये कह रही थी हमारी कोलीग्स वगैरह सब आते रहते हैं, वो भी आके ज़ाहिर है टेबल से जी चखते रहते हैं। कभी हमसे पूछ के खाते हैं, कभी आंख बचा के खाते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन हमारा काम इसमें कोई मौका मिलने के साथ ही उस केक को रिप्लेस करना, जो जल्द इंशाल्लाह रिप्लेस हो जाएगा। ज़ाहिर है ईद ये मीठी ईद कहलाती है, तो हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत स्वीट हैं और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं स्क्रीन को रौनक बख्शते हैं, चार चांद लगा देते हैं। और आज तो वो अपनी अहलिया के साथ आए हुए हैं। हमारे साथ शो में मौजूद हैं मारूफ शख्सियत, मारूफ सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार और उनकी अहलिया अफशा सत्तार साहिबा। कैसे आप लोग जी? ईद मुबारक हो। बहुत बहुत आप सबको भी, आपको, आपके देखने वालों को सबको बहुत ईद मुबारक। तो ज़रा हमें बताएं कितनी तैयारियां होती हैं और क्या मतलब ज़ाहिर है आप सियासतदान हैं, आपकी तैयारियां डिफरेंट होती हैं। आप बताएं उनकी जो ज़ाहिर है सियासतदानों की जो अहलियां हैं कैसे मैनेज करती हैं? बस घर पे जो है हमारे यहाँ टेंट लग तो बाहर लग जाता है, बहुत सारी चेयर्स के लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए, तो 3 दिन तो काफ़ी रश होता है। फिर ये नमाज़ पढ़ के आते हैं। अब ये कि शीर कोरमा होता है, उसके बाद जैसे कि फिर लोगों से मिलना मिलाना। पहले मेरी वालदा जब हयात थी पिछले साल ना, तो आके उनका हाथ चूमना, उनसे दुआएं लेना। अब जाहिर है कि वो है नहीं, तो बहुत कमी महसूस होती है। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत करे और सबको वासब। ये भी बहुत बड़ा मैंने ये सोचा कि मेरी वालदा अगर अब नहीं है तो मैं अपनी बच्चों की वालदा का हाथ चूमूंगा।
बिल्कुल यही होना चाहिए जज्बा। ये भी सही है। तो ये भी सही है। तो डॉक्टर साहब शीर खुरमा पसंद है या बस ईद है तो? अच्छा, जायका है भाभी के हाथ में? नहीं, पहले पता होता तो हम आपसे अर्ज करते थे थोड़ा सा साथ लेते। हम लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं। अच्छा, घर में ज्यादा होम मिनिस्टर इनकी चलती है, इनकी चलती है। फारूक भाई गुस्सा वगैरह आप करते हैं ज्यादा? साल में एक आध बार। और भाभी आप? साल में 2 बार 3 बार 4 बार। अब हमें रेशो समझ आ गया। तो मनाने में पहल कौन करता है? ये तय हमारे दरमियान कोड ऑफ कंडक्ट है कि एक वक्त में एक ही नाराज होगा ताकि दूसरा मना सके। ये बताएं जी, शेरो शायरी तो जब शादी से पहले से सिलसिला शुरू हुआ था, कभी सुनाए आपने फ़ोन पे इन्हें, या ख़त किताबत का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ था, ज़रा ये बता दें। लेकिन मैंने पटाने में अशार का भी बड़ा सहारा है जो कि मुझे समझ में कभी भी नहीं आया। कौन सा शेर ऊपर से गुजर गए, जिसने काम किया वो काम कर गया वो शेर। वो खुद पटी हुई थी, वरना तो शायरी तो किसी काम की नहीं थी। नहीं, इनसे पहले इनकी अम्मा को भी थोड़ा पटाया था। तो ज़्यादा काम हो गया। तो शेर याद है आपको वाला? हाँ, वो तो मैंने अक्सर वैसे भी पढ़ा है कि खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं। हाँ, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। ये रोमानवी शायरी है। तो ये रिएक्शन क्या आया था फिर भाई? अच्छा आ गया था, पॉजिटिव था, है ना? रिएक्शन तो कई सालों के बाद दोबारा इनसे रब्ता हुआ ना, इन्होंने जब फ़ोन किया मुझे, अच्छा, आपने मुझे पहचाना, तो मैंने कहा मैं पहचान गया। बस एक मैंने हेलो किया तो वही मेरी आवाज़ से पहचान गया। शॉपिंग वॉपिंग का सिलसिला है, ये कौन कर, आप इनके लिए कभी ड्रेस सेलेक्ट करती हैं? हाँ, मैं लेकर आ जाती हूँ, कभी इनकी जिम्मेदारी देते हैं। मतलब मेरी ऐसा नहीं है, ये भी वैसे मैं ही लेकर आई थी। हाँ, तो खूब जच रहा है। थैंक यू सो। और इनकी शॉपिंग खुद करती है, खुद भाई इनकी शॉपिंग इनकी मर्जी। इनको तो काफी टाइम हो गया, वो भी इनकी मर्जी। यहाँ पे तो ये नहीं जाते हैं। बाकी दोनों की शॉपिंग मेरी जेब की मर्जी। उसको भी तो ले। हाँ। और मेहंदी लगवाने का क्या? मेहंदी बस होता है, कभी हो जाती है, लग जाती है, लेकिन ऐसे नहीं, कोई शौक नहीं है ज्यादा मेहंदी का। अच्छा, अच्छी दे देते हैं। हाँ, ईदी दे हैं या खुद दे देते हैं? आपके आने से पहले ही मैंने दे दी। अच्छा, वो कहते हैं ना, मजदूर की उजरत जो है उसका पसीना बहने से पसीना खुश्क होने से। तो बीवी की ईदी यार भाई में आने से पहले दे। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा रैपिड फायर हम कर लेते हैं। फारूक भाई, कुछ सियासी शख्सियात के नाम, वो आपको पता है, जाना माना पैटर्न। आसिफ अली जरदारी। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों। अच्छा, इमरान खान। मतलब एक क्रिकेटर हैं, पॉलिटिशियन अभी तक हाँ नहीं हो सके। शहबाज शरीफ। जल्दबाज। मरियम नवाज। इंतजार बहुत तवील है। अच्छा, बिलावल। फार फेच ड्रीम। ओह माय गॉड। पावर जो है वो मुझे नहीं नजर आ रहा। अच्छा, मुस्तफा कमाल। छोटे भाई हैं मेरे साथ हैं, हम सब साथ हैं। कामरान टेसोरी। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर। कामरान टेसोरी वो उन्हीं की तरह के, वो भी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिशियन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अवामी गवर्नर हाउस। नवाज शरीफ। बस मुझे लगता है कि वो भी मुस्तकिल इंतजार गामी है वो। अच्छा। तो कुछ गुनगुना सकते हैं डॉक्टर साहब? आज ईद का दिन है, सबकी पुरजोर फरमाइश है, हम भी कह रहे हैं आपसे। गुनगुनाना तो मेरे ख्याल में तुमसे प्यार है, लोगों के साथ ज्यादती होता है। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो। चलिए सुना दें आप, बिल्कुल सुना दें डॉक्टर। इनको बहुत पसंद, ही लव्स दिस सॉन्ग। हाँ, कैफे खलील। नहीं, वो तो सभी को पसंद है। पाकिस्तान से प्यार हुआ था, हमने पाकिस्तान बनाया था। क्या बात। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो। तो मैं तो उसी की बात करूँगा। पाकिस्तान से प्यार। जफ़ाएं भी हैं। चलें, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक साहब, आप तशरीफ लाए। ईद मुबारक सबको, बहुत ईद मुबारक। जनाब, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त हमने मुलाकात कराई डॉक्टर फारूक सत्तार और भाभी से, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि नॉर्मली तो हम सियासत के उमूर पर बात करते हैं। आज हमने सियासत का भी तड़का लगाया और ये भी आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से वो अपनी ईद मनाते हैं। बिल्कुल, ईद है नाम खुशियाँ बिखेरने का, मिल बैठने का, नफरतें भुलाने का, मोहब्बतें बांटने का। क्या बात। तो यही जनाब आज हम अपने प्लेटफॉर्म से पैगाम दे रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे आज के शो में जो गेस्ट होंगे वो यकीनन आपका जो दिन है उसको और चार चांद लगा देंगे, आपके आज के दिन का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, ईद के मौके पर टाइम निकाल के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और जाहिर है कि डिजिटल मीडिया पर
छाए हुए हैं। अच्छा, द इडियट्स के नाम से जाने जाते। मोहम्मद काशान और मोहम्मद फैसल हमारे साथ हैं, दोनों स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप दोनों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तो फैसल, आपसे आगाज़ करते हैं, ज़रा हमें बताइए जो नाम है द इडियट्स, ये कैसे और क्यों? बिकॉज nobody wants to call themselves the idiots. अच्छा देखिए, ये बहुत पुराना सफ़र है और जैसे बताया कि 14 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था और हम लोग 3 होते हैं। एक हमारे दोस्त मिसिंग है, हमाद, वो अक्सर मिसिंग ही होते हैं वीडियोस में भी। तो जिस वक्त हमने आगाज़ किया था उस वक्त बस एक फ़नी वीडियोस का कॉन्सेप्ट था कि कुछ ना कुछ करते हैं, शौक़ है, और उसको हमने कंटिन्यू किया। और उस वक्त आई थी नई एक फ़िल्म 3 इडियट्स। हम भी 3 थे जी, और वो भी 3 थे और फिल्म का नाम भी 3 इडियट्स था। तो हमने कहा यही रख लेते हैं। मतलब इतना लॉन्ग टर्म तो सोचा नहीं था, कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बस शौक था, उसको कंटिन्यू कर रहे थे तो हमने नाम रख दिया। और मज़े की बात, और ये कितने अर्से पहले की बात है? ये तकरीबन 14 ईयर्स, 14 साल पहले की, जब डिजिटल मीडिया यूट्यूब के जरिए या इस तरह से मोनेटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि शौक पूरा कर सकते थे, पैसे नहीं मिलते थे। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। और उस वक्त तो आप समझिए स्मार्टफोन भी नहीं होते थे। हमारा सब्सक्राइबर बड़ा कीमती सब्सक्राइबर है, 4G नहीं था, वो जो कंप्यूटर खोल के लॉगिन करके सब्सक्राइब करने वाला सब्सक्राइबर। अरे भैया, अच्छा कुछ क्लिप्स हैं इनके, वो पहले हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया तो हो सके कि कितना ज़बरदस्त ये काम कर रहे थे। तो क्लिप देखते हैं, फिर उसके बाद जी मजीद गुफ्तगू बढ़ाएंगे आगे उसको। ये बताएं, आप लोग को कब अंदाज़ा हुआ कि आप लोग इस जगह पैर जमा सकते हैं? यानी कॉमेडी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, देखें हम लोग वीडियोस जब हमने स्टार्ट की तो वो हमने शौक़ के लिए की थी, ठीक है, हम बनाते रहे, हमारा कोई भी इसमें ऐसा मकसद नहीं था कि हम इसको, पता ही नहीं था पहली बात तो ये कि ये इससे हम इसको मोनेटाइज भी करवा सकते हैं, इससे अर्न भी कर सकते हैं। तो सिर्फ अपना शौक़ पूरा कर रहे थे और साथ साथ हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे। अच्छा। तो 2012 में हम लोग पास आउट हुए, फिर अपनी अपनी जॉब्स करने लगे। तो जॉब्स के साथ भी कंटिन्यू किया, बीच में शादियाँ हुई तो वो भी कंटिन्यू करते रहे। तो बस ये है कि एक चीज़ है कंसिस्टेंसी। लेकिन ये कैसे आपको पता चला कि ये आगे जाके मोनेटाइज भी हो सकता है भाई, इससे इनकम भी जनरेट हो सकती है? तो नहीं पता चला, ये देखें ये पता नहीं था हमें, हम सिर्फ अपना शौक़ पूरा कर रहे थे। 2016 में यूट्यूब आया पाकिस्तान, ठीक है, और उसने यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑन की। मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद जो है फिर हमने अपनी वीडियोस वापस से यूट्यूब पर अपलोड की और फिर उससे इनकम होना शुरू हुई। तो उसको भी हमें सोचने में टाइम लगा, हमें तकरीबन 2 साल हुए जॉब अपनी क्विट किए हुए। किस तरह का ह्यूमर ज़्यादा पसंद करते हैं? सियासी हो या उनकी आम जिंदगी से रिलेटेड हो, किस तरह का? मैं बताता हूँ आपको, जो चीज़ आप रिलेट कर सके ना, उस ह्यूमर को जो है ना वो पसंद किया जाता है। मिसाल के तौर पर कि जो है ना रमज़ान में अम्मी सहरी में कैसे उठाती हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर हमने एक मॉम्स भी लाइक या देसी मॉम्स भी लाइक करके हमने एक कंटेंट बना लिया। अच्छा। जो चीज़ भी रिलेट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा रिलेट जो कर रहे हैं वो आजकल एक ही चीज़ है, स्नैचिंग। हर कैटेगरी के अंदर कंटेंट्स बनाए मैं, बट क्योंकि ऑब्वियसली वो एक स्क्रिप्ट होता है, वो एक स्टेज का नहीं होता। सॉरी मैं इंटरप्ट करूँ, एक कंटेंट आया जहन में। हमने जैसे बनाया था ईद पे कि शीर खोरमा जो है ना बड़ा मेन एलिमेंट है, हर घर में बनाया जाता है। तो एक लड़के को हमने दिखाया कि यार इसने रिजेक्ट कर दिया, यार अम्मी क्या है यार, सुबह जाते हुए भी यही, दोपहर में भी यही, सारा दिन यही मिलता है। अब हमने दिखाया कि इसको ना थोड़ा सा हमने बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं ना कंटेंट में, तो हमने उसमें दिखाया कि शीर खोरमा जो है ना वो नाराज़ हो गया और वो एक इंसान बन के आया और बदला ले रहा है। और बाकायदा मैं इंसान बना हूँ, उसमें बादाम वादाम लगाए मैंने, फाइट किया है। उसके बाद उसके ख्वाबों में आ रहा है, डरा रहा है, पीछे आ रहा है, जा रहा है। अच्छा। तो यानी बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि शीर खोरमा एक मेन एलिमेंट है। अब उसमें क्या कंटेंट बन सकता है, वो पीछा नहीं छोड़ सकता सर। हमारी हर वीडियो में मैसेज है, यानी कि बजाय इसके कि फक्कड़ बने को फरोग दिया जाए, फजूल लैंग्वेज को फरोग दिया जाए, जैसे कि आजकल बहुत हो रहा है, क्वालिटी कंटेंट होना, तहजीब के अंदर। हम लोग कोई 18+ कंटेंट नहीं बनाते। अच्छा, जबरदस्त, कुछ भी इस तरह का नहीं होता और हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज है। चले जबरदस्त। और बिल्कुल किसी की उसमें आप कहते हैं ना इंसल्ट नहीं होता। नहीं, बिल्कुल यही होना चाहिए जी, कॉमेडी नाम ही सीखा। थैंक यू सो मच फैसल और काशान हमारे साथ थे, और ये आप महसूस हुए होंगे और ज़बरदस्त जी, और जितनी पजीराई आप इन्हें दे रहे हैं जी, तो हम भी कोशिश करते हैं, वैसे जो हमारा मॉर्निंग शो होता है या फिर हवाले से आपको मजीद भी जी, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम भी अगर मजाक क्रिएट करें तो किसी का मजाक ना उड़ाएं बल्कि मजाक बनाएं। हम यहाँ पर ईद मना रहे हैं और हमारे मुहाफिज ईद के दिन भी उनकी ज़िंदगी और लाइफ में वही रूटीन है, जो एक आम, वरना तो हम लोग एकदम से फेस्टिव मोड में आ जाते हैं जैसे ही रमज़ान शुरू होते हैं, लेकिन भाई उनकी ड्यूटीज़ मज़ीद सख्त हो जाती है। ऐसे में जब सब अपने प्यारों से मिल रहे हैं तो वो जी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। ईद के रोज़ हम और आप तो अपनों में ईद मना रहे हैं, मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवान कैसे अपनों से दूर ईद मना रहे हैं, आज हम आपको दिखाएंगे।
अब हम यहाँ अंदर इस रूम में जाएंगे जहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल सफदर जो कि एंटी टेररिस्ट विंग के हेड हैं उनके पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। इनके दिन भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये कोई सज़ा है या फिर आपकी ड्यूटी है? सज़ा नहीं है, बीइंग एंटी टेररिस्ट विंग फोर्स हम तो पूरा साल 24/7 अपने जो कराची के अवाम है उनके हिफाजत के लिए, कोई नागहानी सूरत हाल हो उसके लिए हम तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये तो हमारा घर है। फिर आप आज हमें जो आपकी अपनी जो यहाँ की फैमिली है, आप हमें दिखाएं कि आप लोग यहाँ पर कैसे ईद मना रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ईद के क्या डिशेस बनते हैं। चलें सर, मीठा आपको खिलाएंगे। चलें चलें चलें। आप ये बताइएगा, आप मैरिड हैं? यस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। तो कहाँ की रहने वाली है और वो कहाँ पर हैं? मैं यहीं कराची की हूँ और बच्चे इस वक्त घर पर हैं। हम इनके जो DSR हैं मज़र भाई, उनसे ही बात करते हैं। आप ये बताएं कि इनको बेचारों को छुट्टी दे, घर तो जाने दें, किस लिए आपने इनको यहाँ आज भी रखा हुआ है? ये जो जवान खड़े हुए हैं, ये एक छुट्टी एक ईद दिन की इधर होती है, अगली ईद दिन की घर पे होती है। अच्छा। इनको हम फिर तब्दील करते रहते हैं कि किस बंदे ने अभी ईद करनी है ये वाली और किसने बकरा ईद करनी है। इस वक्त मैं रेंजर्स के शूटिंग रेंज में पहुंचा हूं जहां हमारे साथ एक गाजी मौजूद है जिनका नाम रहीम है, सब इंस्पेक्टर है। और कराची पुलिस अटैक में इनको 2 गोलियां लगी थी, लेकिन ये अपने कदमों पे चल कर एम्बुलेंस में बैठे थे और अस्पताल गए थे। आप ये बताइएगा कि जो कराची पुलिस अटैक में उस पर आपके साथ क्या हुआ था, कहाँ कहाँ आपको गोलियाँ लगी थी? जिस टाइम वाक़या हुआ था सबसे पहले पहुँचने वाले हम लोग थे, तो 3rd फ्लोर पे मुझे जो ना ब्रस्ट लगा था, जो एक बुलेट तो टांग को लगा था और एक हाथ को। चलें, बिल्कुल देखें, ये वो बहादुर जवान हैं जिन्होंने न सिर्फ उन दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया बल्कि उनको जहन्नुम यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे अचानक से फायरिंग भी शुरू हो गई है और अपनी महारत का ये मुजाहरा कर रहे हैं। अगर ये शूटिंग रेंज में इस तरह की प्रैक्टिस ना करें तो ये दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी नहीं बना सकते। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एक सिपाही से लेकर अफसर तक ईद के रोज़ भी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, जिन पर इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। जनाब, तो आपने देखा यही वो जज्बा है और अमन व अमान को यकीनी बनाना अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए जी आज भी देख रहे हैं हम ईद वाले दिन भी ये लोग अपनी ड्यूटियों पर मसरूफ़ हैं और यही इनका जज्बा है जिसको हम कहते हैं इस जज्बे को सलाम। बिल्कुल जी, इस जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं और इसी की अक्कासी कर रहे थे नज़ीर शाह। और आपने देखा कि कितना आप तमाम तर ड्यूटी अंजाम देने के बावजूद, मुश्किलात सहने के बावजूद उनके माथे पर एक शिकन तक नहीं। वंस अगेन जनाब, ईद का दिन है, क्या ही दिन है जी, ज़बरदस्त और सब बड़े अच्छे अच्छे लग रहे होते हैं आज के दिन। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी पॉलिटिशियन से जो कि तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है और इससे पहले भी हमारे ईद शोज़ का हिस्सा रह चुकी हैं और भरपूर तरीके से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करती हैं और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ का भरपूर तरीके से दिफा भी करती हैं। तो हम तस्करा कर रहे हैं आलिया हमज़ा मलिक का और ज़ाहिर है कि हम वैसे तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अपने मौक़िफ़ का दिफा करती हैं, अपनी पार्टी के मौक़िफ़ का दिफा करती हैं सदफ, लेकिन ईद कैसे मनाती हैं? ईद कैसे मनाती? तो आलिया हमारे साथ है, आलिया से बात करेंगे। आलिया, ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हुई हैं। तैयार हुई मैं ये देखना चाह रही हूँ जी, आपके इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आलिया, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। वैसे तो आप है ही प्यारी। थैंक यू थैंक यू सदफ। लुक हु इज सेइंग, आप माशाल्लाह, आप दोनों, यू बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल एंड लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू एंड पाकिस्तान। थैंक यू सो मच और इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेजर टू बी विद यू गाइस ऑन योर शो। ख़वातीन की बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उन्हें घर गृहस्थी देखनी है, ईद आ गई तो शॉपिंग की मराहिल भी गुजरने हैं, वो भी तय करने। तो आप खुद आपने शॉपिंग की अपनी सारी, बच्चों की शॉपिंग, ये सारा कैसे मैनेज किया, प्लस ज़मान पार्क में जाना और सियासी एक्टिविटीज़ जारी रखना?
सदफ, मुझे लगता है कि इट्स रियली टफ टू बी अ पॉलिटिशियन एंड टू बी जिससे कह लें कि जो भी वर्किंग वुमेन होती हैं, आई रियली नीड टू अप्रिशिएट देम, बिकॉज एक बैलेंस लाइफ लेकर आना, इट्स रियली मतलब बहुत, मैं ये कहती हूँ कि दे आर हाईली अप्रिशिएबल। मेरे साथ क्या होता है, मेरे तो ज़्यादातर कपड़े मेरी अम्मी या मेरी बहन मुझे बना कर दे देती हैं, एंड सेम गोज़ फॉर द फैमिली। और बच्चे, आपको पता है आजकल माशाल्लाह ऑनलाइन शॉपिंग्स एंड ऑल दिस, और अक्सर मेरी चीज़ें भी उन्हें ही लानी पड़ती हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। ये जो दर्जी वाला मामला है, आप तो पॉलिटिशियन हैं, आपको भी तंग करते हैं दर्जी वक्त देने के हवाले से, कपड़े टाइम पे ना देने के हवाले से कोई नखरे होते हैं? या आपको बीइंग अ पॉलिटिशियन रियायत हासिल है? अच्छा, मैं सीरियसली बता दूं, जो मेरे टेलर हैं और वो ही इज़ फ्रॉम पीटीआई एंड वो टोटल इंसाफियन है। आलिया, क्या आप बनाती क्या बहुत अच्छा है खाने में, ज़रा ये बताएं। और ईद पे क्या स्पेशलिटी है जो मस्ट बनाती हैं आपको? आप अगर बनाती हैं तो, अगर आप वाकई अब कुकिंग कर रही हैं तो? सदफ, मैं सिर्फ ना टॉक शोज कर सकती हूँ, वो जितने मर्जी करवा लें। अच्छा, मैं आपके तासुरात देख के समझ गया। थैंक यू सो मच आलिया हमजा मलिक। मुबारक टू बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब आलिया हमजा मलिक हमारे साथ मौजूद थी। जस्ट इमेजिन के आखिर में कितना खूबसूरत उन्होंने मैसेज किया। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि भाई अगली ईद पे आप लोग क्या एंटिसिपेट करें, 2 ईदें गुजर गई आपकी हुकूमत के बगैर, तो उन्होंने कहा कि वो हो जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर, और ख़ास तौर पर इस वक्त एक बड़ा तबका है जी जो कि ईद अपनी नहीं मना पा रहा, जो नए कपड़े नहीं पहन पा रहा, जो कि ज़ाहिर है कि परेशानी का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है। तो हमारा तो दुआएं करते हुए गुजरा है ये पूरा माह रमज़ान, और आप भी दुआ कीजिए। भी देता है ना शफाक, रमज़ान भर हमें बताया जाता है जी ख्याल रखें एक दूसरे का, तो ईद तो उस दिन आपने ज़्यादा ख्याल रखना है जी। इस वक्त अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सियासत से उनका ताल्लुक है, लेकिन ऐसी जमात से ताल्लुक है जी, बड़े अरसे से मैदान में और बड़े बड़े उन्होंने मुकाबले किए। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं जी ईद का दिन कैसे गुजरा है। सूबाई वजीर भी हैं और भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का दिफा करते हैं। तो तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ईद मुबारक हो भाई आपको बहुत ज़्यादा। तो ये बताएं कैसी गुजरी है ईद? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। मेरी तरफ से आप सबको ईद की मुबारकें हों, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार ये मौका मिलता है ईद सेलिब्रेट करने का, और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ईद पर भी याद किया। अच्छा तालपुर साहब, ज़रा ये बताएं कि अब मुखालिफ जमातें भी हैं, नून लीग हो गई, तो इसके साथ तो खैर आप हुकूमत में, MQM से बड़ा यहाँ पे आपकी नोक झोंक रहती है कराची में, तो उनसे, उन पार्टियों में आपके दोस्त भी हैं, वो भी ईद मिलने आते होंगे, तो कैसे उनके साथ मिलते हैं? दोस्त हैं कौन कौन? हाँ, पहले तो ये बताएं दोस्त कौन है आपके, और किस तरह आप उनके साथ ईद गुजारते हैं, और कोई क्या आपकी सरगर्मियाँ रहती हैं? बिल्कुल जी, अब दोस्ती तो जो है वो सियासत या बाउंड्रीज तो नहीं देखती, दोस्ती दोस्ती होती है, और ख़ुसूसन ऐसी दोस्तियाँ होती हैं जो सियासत में एक्टिव होने से बहुत पुरानी होती हैं। तो इसी तरह से अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब पार्टीज़ में दोस्त हैं, और कुछ दोस्तियां हैं जो सियासत से बहुत पुरानी हैं, कुछ दोस्तियां 2, 4, 10 साल पुरानी भी हैं, और आपने ख़ुसूसन अगर पूछा है MQM का, तो मेरे ख़्याल से 3-4 मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं MQM में, उनमें से ख्वाजा इजहार हैं, भाइयों की तरह हैं, और टॉक शोज़ पे तो हम ज़रा गरम सरद हो जाते हैं, और उसके अलावा बड़े अच्छे और मीठे हमारे लहजा रहता है हमेशा। और ख्वाजा सुहेल भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि MQM में थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह उनको कन्विंस करके हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ले आए हैं, और अब मेरे ख्याल से हमारे टिकट होल्डर भी अनकरीब बड़ा जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही होंगे। अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा कि ईद के मौके पर क्या, वैसे तो आप मसरूफ़ रहते हैं, कभी इधर पार कर, कभी कराची, कभी कहाँ, तो ये ईद की शॉपिंग कौन करता है? खुद करने का मौका मिलता है या बेगम साहिबा ये जिम्मेदारी अदा करती हैं? ये शॉपिंग तो मेरे ख्याल से अरसा दराज हो गया, याद नहीं है मुझे कब लास्ट शॉपिंग की हो, पर बिल्कुल कभी वालदा शॉपिंग कर लेती हैं मेरे लिए, कभी बेगम साहिबा कर लेती हैं मेरे लिए। तो बस ये है कि काम पूरा हो जाता है, अच्छा मकसद का कपड़ा मिल जाता है सी सिला के, तो सारे सर के दर्द से ही बच जाते हैं, और बग़ैर बाज़ार जाए, बग़ैर टाइम ज़ियान किए अपना काम हो जाता है। और ईद हो और ईदी ना मिले, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तैमूर साहब ये बताएं, अब मैक्सिमम ईदी आप कितनी दे चुके हैं, और मतलब
ईदी देते हुए आप कोई ये तो नहीं करते कंजूसी से काम लेते हैं, दिल खोल के ईदी देते हैं? और मिलती है अब ईदी या सिलसिला ख़त्म हो गया लॉन्ग टाइम अगो? वो सिलसिला ख़त्म हुए तो मेरे ख्याल से डिकेड्स हो गई, साल तो नहीं कह सकते, डिकेड्स ही हो गई हैं। अब तो अपने किसी चचा से, किसी बड़े से ईदी मांगो तो कहते हैं बाल तुम्हारे सफ़ेद हो गए, शर्म नहीं आती ईदी मांगते हुए। तो अब ईदी मांगने का सिलसिला ख़त्म हो गया है। हाँ, ईदी देते ज़रूर हैं, बेहिसाब देते हैं और ख़ुशी से देता हूँ। खुशी से लेता था जब उम्र थी लेने की, अब देने का टाइम है तो खुशी से देता हूँ। कभी काउंट नहीं रखा कि किसको क्या दे रहा हूँ। अमूमन तो सारे जो हैं रिश्तेदार, भतीजे, भांजे, छोटे कज़न्स मेरे बड़े शरीफ हैं। कुछ जो हैं बदमाश हैं, वो डिमांड करते हैं कि मैं फ़लाना वाला नोट चाहिए और इतनी तादाद में चाहिए। बाकी जो देते हैं उसके कबूल कर लेते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ थे और जी ईद के दिन उन्होंने बड़े मज़े की बातें की और बताया कि भाई कैसे ईद गुजारते हैं और कितनी ईदी देते हैं और उनकी मुखालिफ पार्टीज़ में कौन कौन उनके दोस्त हैं। जी, तो अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद फिर से आएंगे। ईद मुबारक। जी जनाब, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम तो आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं और हमारे लिए काफ़ी आसान है चीज़ों को सेलिब्रेट करना, किसी से मिलना, अपनी मर्ज़ी से मिलना, अपनी मर्ज़ी से ना मिलना, आराम करना, घर से बाहर निकलना, जो भी हमारे अपने इख्तियार में है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अपने कुछ इक़दामात की वजह से या कुछ अपनी हरकत की वजह से उनको कैदोबंद की सहुबतें उठाना पड़ती हैं और ज़ाहिर है कि दैट इज़ फॉर देयर ओन करेक्शन, ताकि वो आगे जाके मुआशरे का मुफीद शहरी बन सके। तो ऐसी ख़वातीन भी हैं जी, लेकिन इस बार जेल में बड़े ज़बरदस्त मैंने सुना अरेंजमेंट हुए हैं सदफ के, वहाँ पर उनके लिए मेहंदी वगैरह का भी अरेंजमेंट किया गया है और थोड़ा सा बनने संवरने का। क्या है? तो रुबीना अलवी की रिपोर्ट है, आपको दिखाते। आज ईद का दिन है और हमने रुख किया है ख़वातीन जेल का। यहाँ पर जानेंगे उन कैदी ख़वातीन से कि उनके रोज़ो शब तो जिस तरह से गुज़रते हैं उसका तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैद की सूरत में जब शब व रोज़ गुज़रते हैं तो वो किस तरह गुज़रते होंगे। लेकिन जब त्यौहार आते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जब ईद का दिन आता है, तो वो जेल में वो दिन किस तरह से गुज़ारती हैं। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं, हुमैरा क़य्यूम साहिबा। उनसे जानते हैं कि वो इन ख़वातीन के साथ दिन कैसा गुज़ारती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपसे जानेंगे कि आप सुबह ईद के दिन घर वालों के बजाय यहाँ पर कैदी ख़वातीन के साथ, असल में हमें ईद से पहले इंतज़ामात ब्रेकफास्ट के देखने होते हैं और फिर ईद के लिए इनके लिए खुसूसी जो मैडम शीबा की डायरेक्शन यही है कि इनके लिए पार्लर खोला जाए। जब ये बच्चियाँ सारे तैयार हो जाएंगी फिर मैं अपने घर जाऊँगी और फिर मैं अपने जो है ना अपने बच्चों से ईद मिलूँगी और तैयार हो गए मैं और मैडम शीबा जब यहाँ आएंगे तो इनके लिए म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है। आप हमें ज़रा उस सैलून की तरफ भी लेके चलें ताकि हम तैयारी देख सकें। बहुत अच्छा लग रहा है, बस दिल में एक कमी महसूस होती है घर वालों की। बाकी सब अब यहाँ हैं तो सबके साथ खुशी तो मनानी है ना, जो दिन है वो तो इनका गुजारने है ना खुशी से। जब घर वाले या बच्चे फैमिली सामने आती है तो सब कुछ याद नहीं रहता है, तो देखकर खुशी हो जाती है। बस हेयर स्टाइल बना लेती हूँ और फेशियल वगैरह ये सब कर लेती हूँ ज़्यादा अच्छा। और खुद कब तैयार होंगी? सबको खुद तो शाम में तैयार हो। सबसे पहले खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी लग रही है ईद की सुबह? बहुत अच्छी। बाल मेरे इन्होंने बनाए, शबाना ने। मेहंदियाँ भी लग रही है, चूड़ियाँ भी पहन रही है और शीर कोरमा भी अभी माशाल्लाह अभी मैडम जी ने भेजा है तो अभी हम सब खाएंगे। प्लानिंग वो होता है आज का दिन कि जी आज ये करना है। इनके अंदर जो है वो डिफरेंट स्किल्स ट्रेनिंग भी सिखाए जाते हैं। जी अब हम जेल इंतज़ामिया के साथ मौजूद हैं जो ईद के दिन भी फिट फाट अपने यूनिफॉर्म में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। इनसे जानते हैं कि ईद का दिन इन्हें यहाँ गुजारते हुए फैमिली के अलावा किस तरह लग रहा है। यहाँ पे पुरजोश तैयारियाँ ईद की चल रही हैं, वो विद द ऑर्डर्स ऑफ माशाल्लाह DIG साहिबा। बहुत अच्छा लग रहा है और घर से बाहर फर्स्ट डे मैंने ईद की ड्यूटी यहाँ पे आके की है। फैमिली जैसा माहौल है यहाँ पर, कोई भी हमें वो फीलिंग नहीं आती कि यहाँ पे कोई किसी की टॉर्चर है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इतना कम टाइम हुआ है लेकिन हम हर चीज़ सीख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सीनियर्स। ईद शुरू हुई है तो हम लोग इनको यही महसूस कराते हैं कि आप लोगों की वजह से हम भी आप लोगों की बहनें हैं
बिल्कुल, आप भी हमारे अपने हैं। जी, तो आज हमने आपको विजिट कराया कराची खवातीन जेल का। जाहिर है कि घर वालों की कमी तो आज के दिन महसूस ही होती है। कैमरामैन अमाद रियाज के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। अच्छा जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से मतलब वहाँ पर ईद मनाई जा रही है और जाहिर है सहूलियात हैं। आई मीन थिंग्स कांट ऑलवेज बी परफेक्ट, और जाहिर है कि जब आप कैद में होते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, और जाहिर है कि जो महरूमियों का एहसास आपको होता है, लेकिन अपनों की बहुत याद आती है और सारी चीज़ें, क्योंकि लेकिन जाहिर है कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे आप इक़दाम उठा लेते हैं किसी भी कैफियत में, और उसकी वजह से आपको जाहिर है कि उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज़ादी बड़ी नेमत कदम है। रखने की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। आज़ादी बड़ी नेमत है जी, इसकी कदर करें, और इसकी कदर करने के लिए ज़रूरी है कि माशरे का ऐसा हिस्सा बनकर रहें जिसमें आप कहते हैं ना कि उसके लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के। आपकी जनाब मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बड़े बासलाहियत और होनहार सिंगर से, जो कि बैटल ऑफ द बैंड्स के विनर हैं, और नाम है उनका ज़मीर खावर। वो भी किसी तारों के मोहताज नहीं है, इज़ बीन अ ब्रिलियंट सिंगर। तो ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर, ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। कैसी गुजरी ईद भाई? खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक, और मेरी तरफ से भी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ARY न्यूज़ के, और उनको भी ईद मुबारक, और बहुत अच्छी गुजरी है। तो शीर खुरमा खाया या नहीं, अभी घर जाके खाऊंगा। अब घर